अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं द नेशन गाइडर और मैं हूं काशिफ नईम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उनको एलैबोरेट अगर हम करना चाहें तो हम आज बात करेंगे स्टूडेंट्स की इम्तिहान की तैयारी को लेकर मसाइल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह से, स्टूडेंट्स में फ़र्क क्या होता है अच्छे और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को क्या चीज़ अपने जहन में रखनी चाहिए इम्तिहान की तैयारी करते हुए, इम्तिहान की तैयारी उसको कैसे करनी चाहिए, वो अच्छे नंबर कैसे ले सकते हैं और क्या क्या कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो उनको जहन में रखने चाहिए अपने इम्तिहान की तैयारी करने में। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि स्टूडेंट्स को कौन कौन से मसाइल आते हैं पढ़ते हुए, याद करते हुए, कुछ चीज़ सीखते हुए और फिर उनको हल कैसे करें। तो आज इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं स्टूडेंट्स के वो सारे मसाइल जो उनको इम्तिहान की तैयारी में दरपेश होते हैं। तो चलें जी अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आगाज़ में हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो तैयारी करते हैं, उनकी कितनी कैटेगरीज होती हैं। बीइंग अ मुअल्लिम हम स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, एक वो जो इंटेलिजेंट होते हैं और एक वो जो सब स्टैंडर्ड यानी लो लर्नर होते हैं। ये स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि अच्छे और दरमियाने तबके के या दरमियाने लेवल के या औसत लेवल के या नालायक स्टूडेंट्स में फ़र्क कोई नहीं होता। असल में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ ये आम तौर पे दो लाइनें खींच दी जाती हैं कि ये होशियार है और ये नालायक है। मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। होशियार और नालायक कोई भी बाय बर्थ नहीं होता। अगर कोई बच्चा होशियार है तो वो अपने रवैये की वजह से है और अगर कोई बच्चा नालायक है तो वो सिर्फ अपने रवैये की वजह से। ये बात आपने बड़े गौर से सुननी है क्योंकि इस बात का ताल्लुक है हमारी अगली वीडियो के साथ। जो हम वीडियो बना रहे हैं इसके अंदर यही चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ। अब कैसे यकीन करें कि सिर्फ और सिर्फ हम अपने रवैयों से ही अपनी इस जो लेवल है इसको हम चेंज कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से एक होशियार बच्चा होशियार बनता है। क्या वो होशियार है या सिर्फ उसके रवैये डिफरेंट है, या एक नालायक बच्चा वाकई नालायक है या उसका रवैया मुख्तलिफ है। जो होशियार है उसका एटीट्यूड किस तरह का है, वो क्या कर रहा है। जो नालायक है आखिर वो क्यों नालायक है और किन चीज़ों के ज़रिए वो अपने आप को बेहतर कर सकता है। तो इन बातों को हम देखेंगे। यकीन करें कि जब एक बच्चा होशियार होता है उसके अंदर चंद ऐसी चीज़ें हैं कि उन चीज़ों को वो उन पर अमल करता है और उन्हीं बातों पर नालायक जो है वो अमल नहीं कर रहा होता। जिसके अंदर बुनियादी तौर पर चंद चीज़ें मैंने यहाँ पर जो बयान करनी है उसके अंदर इन दोनों स्टूडेंट्स में जो बुनियादी फ़र्क होता है वो जहनीत का नहीं होता। अल्लाह ताला ने सबको बराबर जहन दे रखा है, सिर्फ उसकी यूटिलाइजेशन है कि आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे किया। ये बिल्कुल ऐसी है कि एक आपको कोई फैसिलिटी मिल जाती है, उसका आप इस्तेमाल अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो उसका इस्तेमाल अच्छा करते हैं और कुछ लोग उसको नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उसके रिजल्ट हमारे सामने बुरे आ जाते हैं। तो चलें देखते हैं कि किस तरह से एक होशियार स्टूडेंट्स वो अपने उन चीज़ों का इस्तेमाल करता है और एक नालायक उन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करता है। नालायक मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि जिनको हम नालायक समझते हैं। अगर ये मेरी वीडियो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने अपने स्टेटस को कैसे चेंज करना है, किस तरह से एक अच्छा स्टूडेंट्स भी मेरी वीडियो को देख के अपनी इंप्रूवमेंट कर सकता है और एक औसत दर्जे का स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखकर अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर सकता है। तो लिहाजा इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि एक नालायक और एक अच्छा स्टूडेंट्स कैसे अच्छे नंबर ले सकता है, उनके रवैये कैसे होते हैं और साथ साथ मैं ये भी बताऊँगा कि किस तरह से आपको अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। एग्ज़ाम की तैयारी ज़ाहिर बात एक बड़ा टास्क होता है। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने मुख्तलिफ जो मसाइल आते हैं स्टडीज़ में उनको आप किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको समझ आ जाएगी कि आपने किस तरह से अच्छी तैयारी करनी है, कैसे अच्छे नंबर लेने हैं और किस तरह से आपने अपनी स्टडीज़ को इम्प्रूव करना है। तो जुड़े रहिएगा, हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आमतौर पे इनके लिए ये कहा जाता है कि एक ज़हीन तालिब इल्म और एक औसत तालिब इल्म। बेसिकली ये ज़हीन और औसत तालिब इल्म में फ़र्क क्या होता है, हमने ये चीज़ें देखनी है। तो अजीज लिसनर्स ये बात ज़रूर ज़हन में रखें कि ज़हीन और औसत तालिब इल्म में जो बुनियादी फ़र्क होते हैं
वो सिर्फ साइकोलॉजिकली फ़र्क होते हैं, और वो कोई ऐसे नहीं है कि जो इनहेरेंट होते हैं या किसी के ज़हन में कोई बंदा गॉड गिफ्टेड ही इंटेलिजेंट होता है या कुंद ज़हन होता है, ऐसी कहीं बात नहीं है। मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में ये देखा है कि तालिब इल्म ज़हीन या औस्त अपने अमलों के ज़रिए होते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किसी भी तालिब इल्म को ज़हीन बनाती हैं या औस्त बनाती हैं, उनको हम देखेंगे। सबसे बुनियादी चीज़ जो फ़र्क डालती है वो है मेहनत। एक तालिब इल्म जो मेहनत करता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पे देता है, और जो तालिब इल्म मेहनत नहीं करता वो जाहिर बात है पीछे रह जाता है। मेहनत बुनियादी चीज़ है। याद रखिएगा, वो स्टूडेंट्स जो अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं समझते, अगर वो मेहनत करना शुरू कर दें तो यकीन जानें कि वो बहुत जल्दी उन स्टूडेंट्स का मुकाबला करेंगे जो बहुत ज़हीन हैं। ऐसे ही है कि मेहनत के अंदर आप जानते हैं इस्लाम ने भी इस बारे में हमें तलकीन किया। कुरान पाक में है लैसल इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान के लिए वही है जिसके लिए उसने कोशिश की। तो लिहाजा यहाँ पर भी हम अपनी वीडियो के आगाज़ में ये बता देना चाहते हैं कि ज़हीन और औस्त तालिब इल्म में जो बुनियादी फ़र्क है वो मेहनत का ही है। अगर औस्त तालिब इल्म मेहनत करेगा तो वो भी अपने साथ उन लोगों के साथ मुकाबला कर सकता है जो इंटेलिजेंट है। इसके अलावा जो एक बुनियादी फ़र्क है वो होता है कंसंट्रेशन, तवज्जो। जो ज़हीन तालिब इल्म होते हैं वो असल में तवज्जो देते हैं जब भी कुछ सीख रहे हैं, जब भी उस्ताद उनको बता रहा है, जब भी वो कुछ करने जा रहे हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो बड़ी तवज्जो के साथ कंसंट्रेशन से वो चीज़ समझते हैं और वो चीज़ उनका इल्म का हिस्सा बन जाती है। जबकि जो औस्त तालिब इल्म होते हैं उनकी आदत होती है कि वो चीज़ों को सरफ नज़र कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं या तवज्जो से नहीं सीखते। तो लिहाजा अगर कोई तालिब इल्म चाहता है कि वो होशियार तालिब इल्मों का मुकाबला करे तो उसको चाहिए कि वो क्लास के अंदर पूरी कंसंट्रेशन के साथ बैठे, जब उस्ताद उसको समझाए पूरी तवज्जो के साथ समझे, जब भी पढ़ने बैठे तो पूरी तवज्जो के साथ पढ़ने बैठे। अब आते हैं तीसरी पॉइंट पर। जो तीसरा पॉइंट है किसी भी तालिब इल्म जो इंटेलिजेंट है और या औस्त तालिब इल्म है उसके दरमियान जो फ़र्क डालता है वो है उसकी ज़िम्मेदारी का। अब ऑब्जर्व कीजिएगा कि जो तालिब इल्म ज़हीन होंगे वो ज़िम्मेदार होंगे, वो ज़्यादा ज़िम्मेदारी से काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जो उनके ज़िम्मे काम लगे उसको करके आएंगे। जब उस्ताद थोड़ा थोड़ा पढ़ाता है तो वो उनको बड़ी ज़िम्मेदारी से याद करते हैं, जबकि जो औस्त तालिब इल्म होता है वो वहाँ पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है, रोज़ का काम रोज़ याद नहीं करता या याद नहीं करता। वो गैर जिम्मेदाराना उस रवैये से वो आहिस्ता 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 डाउन चला जाता है। जबकि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, मतलब यहाँ इंटेलिजेंट से मुराद उसको अपने रवैयों से इंटेलिजेंट होता है। कोई बाय बर्थ इंटेलिजेंट या औस्त तालिब इल्म नहीं होता, यानी क्योंकि उसके रवैये पॉजिटिव हैं, वो मेहनत कर रहा है, वो तवज्जो दे रहा है, वो जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। वो क्योंकि जिम्मेदार नहीं होता तो इसलिए वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। जाहिर बात है जो एक तालिब इल्म हर काम जिम्मेदारी से करता है उसको मालूम है कि उसको इसका अच्छा बुरा क्या है, उसने उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर रखा है। वो जिम्मेदार है, उसने अपना काम जिम्मेदारी से किया, वो याद जिम्मेदारी से कर रहा है, वो समझ जिम्मेदारी से रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो दूसरों की निस्बत बेहतर होती है वो उन स्टूडेंट्स की निस्बत जो जिम्मेदारी से अपनी स्टडी को मुकम्मल नहीं करते। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो आपको जिम्मेदार होना चाहिए। देखें आपके माँ बाप की एफर्ट, उनकी मेहनत, इस महंगाई के दौर में वो कितना खर्चा कर रहे हैं स्टडीज़ पर, इसको अपने सामने रखा करें और इसको सामने रखते हुए अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। देखें आपके माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कमा रहे हैं, तो आपको कम से कम ये ज़रूर करना चाहिए कि अपनी स्टडीज़ पर जो है वो पूरी तवज्जो दें। याद रखें जब आप जिम्मेदार बनेंगे तो उससे आपको इंशाअल्लाह ताला आपके अंदर आपके एतमाद में भी बेहतरी आएगी और आपकी जो तालीमी मेयार है उसमें भी बेहतरी आएगी। अब जब आप जिम्मेदार बन जाएंगे, जैसे मैंने पहले कहा, इसके जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि खुद एतमादी नहीं होती। एक बच्चा जो मेहनत कर रहा है, जो पूरी तवज्जो से काम कर रहा है, जो जिम्मेदार है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल और होता है। और एक वो बच्चा जो मेहनत नहीं कर रहा, जो जिम्मेदार नहीं है, जो तवज्जो से नहीं काम कर रहा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़मीन पर होता है। तो यही बुनियादी रीज़न है। बुनियादी स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। जिस तरह आप इन स्टेप्स पर अमल करना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके अंदर बेहतरी आएगी। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर एतमाद आए तो मेहनत करें, तवज्जो से पढ़ें, कंसंट्रेट करें और ज़िम्मेदार बने। और इसके अलावा खुद पर एतमाद रखें। जो कुछ आप याद कर रहे हैं, जो कुछ आप समझ रहे हैं, आपको अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए कि वो आप उस पर बेहतरीन आउटपुट दे सकते हैं। यही फ़र्क है एक आम
बच्चे का और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे का, कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा अपनी एबिलिटीज पर एतमाद रखता है, उसे खुद पर कामिल यकीन है, जबकि जो लोअर लेवल का स्टूडेंट्स होता है वो अक्सर उन्हीं चीज़ों से जो पहले मैं बता चुका हूँ वो ना करके अपने एतमाद को गंवा चुका होता है। तो लिहाजा जब एतमाद नहीं होता तो फिर वो बंदा कोशिश भी नहीं करता कि अपने उस जो वो उसका पढ़ाई का मैदान है उसके अंदर वो कारहा या नुमाया अंजाम कर सके। इसके बाद आगे चलेंगे कि आप एतमाद अपने ऊपर रखते हुए रोज का काम रोज करें। जो आज आपको काम मिला है वो आज ही आपको याद करना चाहिए। ये बुनियादी फर्क है होशियार बच्चे में और एक नालायक बच्चे में, कि होशियार बच्चा रोज का काम रोज याद करता है, वो उसको पाइल अप नहीं करता, जबकि नालायक बच्चा यही कहता रहता है ये मैं कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। इसके होता क्या है कि उसका सारा काम जो है वो बर्डनाइज हो जाता है, वो पाइल अप हो जाता है और फिर वो कुछ भी नहीं करता। जाहिर बात है जिस तरह से हर एक मशीन की कैपेसिटी है, इस तरह इंसान की भी याद करने की लर्निंग कैपेसिटी है कि रोज वो कितने लफ्ज या कितने सफ़े या कितने सवाल याद कर सकता है। जब वो रोज के थोड़े थोड़े नहीं याद कर रहा तो एक साथ कैसे याद करेगा, वो नामुमकिन हो जाता है। और यही नामुमकिन जो है एक आम नालायक बच्चा इसी से अपना एतमाद खो देता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उससे इतना याद नहीं होता। एक आप सपोज करें कि एक स्टूडेंट को 365 सवाल याद करने 365 दिनों में। अब एक बच्चा जो रोज का एक सवाल याद कर रहा है उसके लिए आसान है, वो हर सब्जेक्ट का रोज का एक क्वेश्चन याद कर रहा है। लेकिन एक बच्चा जो रोज सवाल एक याद कर ही नहीं रहा, अब कुछ 60 या 100 दिन के बाद टेस्ट होता है 110 सवालात का, तो जो रोज पढ़ने वाला स्टूडेंट्स है उसने 110 सवालात रोज का एक करके याद किए हुए हैं। लेकिन जिसने नहीं किया उसको आज एक दिन में, 2 दिन में या एक हफ्ते में 110 सवालात याद करने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ फर्क होता है। यही फर्क है एक होशियार में और एक जो औसत दर्जे का स्टूडेंट है कि उनके दरमियान, कि वो लोग इसको पाइल अप कर लेते, वो स्टूडेंट्स को पाइल अप कर लेते हैं काम को, जिसके बाद उनके लिए याद करना नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो क्लास के अंदर भी अपनी शमूलियत जाहिर करें। और यही फ़र्क है, यहाँ भी फ़र्क कि ये बुनियादी नुक्ता है कि जो अच्छा स्टूडेंट्स होता है वो घर से याद करके आता है, उसको इत्मीनान होता है, वो पूरा जिम्मेदार होता है, तवज्जो से उस्ताद का लेक्चर सुन रहा होता है, उसके ज़हन में सवाल उभरते हैं तो वो सवालात करता है। अब नालायक स्टूडेंट के पीछे वही सारी चीज़ें हैं क्योंकि उसने नहीं की होती, लिहाजा वो क्लास के अंदर कुछ और तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, बातों में लगा रहता है। रीज़न कि उसका इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होता। और इंटरेस्ट क्यों नहीं डेवलप होता? क्योंकि उसके पीछे उसने वो सारे काम नहीं किए होते जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जाहिर बात है अगर उसने पढ़ा होता, अगर उसको कुछ किसी टॉपिक के बारे में क्लियरिटी होती तो ही वो उसको समझता भी और तो ही वो उसके बारे में कोई सवाल कर पाता। तो यहाँ से एक ये गैप बढ़ता चला जाता है। याद रखिएगा एक नुक्ते से स्टार्ट हुए थे दोनों स्टूडेंट्स, लेकिन गैप बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ जाता है कि फिर इसको कवर करना नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा जो एक और बड़ी प्रॉब्लम है अच्छे स्टूडेंट्स में और एक औसत दर्जे के स्टूडेंट्स में, वो ये है कि जो अच्छा स्टूडेंट्स है वो जो भी लर्न करता है, जो भी क्लास में सीखता है, जो भी उस्ताद से समझता है, वो घर जाके उसके रिवीजन करता है वो। लेकिन जो कि आम औसत दर्जे का स्टूडेंट है वो उसके रिवीजन नहीं करता। यही वजह है कि जब आप जो पढ़ेंगे उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर आपको वो याद नहीं होगा, आपको उसकी समझ नहीं आएगी। एक चीज़ आपने अभी अभी अपने उस्ताद से समझी है, घर जाके आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो आपको समझ नहीं आएगा, वो आर्जी तौर पे आएगा फिर निकल जाएगा। तो लिहाजा ये एक और बड़ी बात है जिसके ऊपर हमारे औसत दर्जे के स्टूडेंट अमल नहीं करते, जिसकी वजह से वो इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। याद रखिएगा यहाँ पर एक और बात करता चलूँ कि जो फ़र्क है एक अच्छे स्टूडेंट्स में और औसत स्टूडेंट में, कि अच्छा स्टूडेंट जब भी कुछ चीज़ सीखता है घर जाके प्रैक्टिस करता है और अगर उसको समझ ना आए तो वो उन पॉइंट्स को फिर से कोशिश करता है दोबारा से उस्ताद से समझने की, किसी दोस्त से समझने की, किसी भी तरह उसको क्लियर करता है फिर आगे बढ़ता है। जबकि जो औसत दर्जे का स्टूडेंट होता है वो उसको इग्नोर कर देता है, नहीं आई वो किताबें बंद करता है, वो कहता छोड़े ये नहीं आ रही, छोड़े इसको हमने करना ही नहीं। अगर तो आपने सिर्फ पास होना है फिर तो ये रवैया ठीक है, बल्कि बात का तब भी ये ठीक नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो पास भी नहीं कर सकते इवन। लेकिन अगर आपने कम्पीट करना है दूसरे स्टूडेंट्स को तो उसके लिए आपको ये रवैया बदलना होगा। याद रखें ये सारी बात जो पूरी वीडियो में बता रहा हूँ ये सिर्फ मेरे रवैयों की बता रहा हूँ कि सिर्फ अपने रवैयों को चेंज करके आप अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर सकते हैं, और वो रवैया आपके सामने मैं सारे एक एक करके रख रहा हूँ। अब जब आपने अपने अंदर ये डेवलपमेंट लाएंगे कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, मेहनत करेंगे, जिम्मेदार बनेंगे, तवज्जो से चीज़ें सीखेंगे,
اپنے اوپر آپ کا اعتماد ہوگا، روز کا کام روز کریں گے، کلاس کے اندر سوالات کریں گے، آپ کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوگا، سوالات پوچھیں گے، گھر جا کے ریوائز کریں گے، اور جو چیز نہیں آئے گی اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو یقین کیجیے گا اتنا کر کے دیکھ لیں آپ کو اپنی امپرومنٹ خود نظر آئے گی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں. میں نے بات کرنی ہے کہ امتحان کے اندر کون سی چیزیں ایسی ہیں جن پر عمل کر کے وہ کون سے اصول ایسے ہیں جن پر آپ عمل کر کے امتحان میں اچھے پوزیشن لے سکتے ہیں، اچھے نمبر لے سکتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس امتحان میں اچھے نمبر لینے کے لیے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں چند چیزیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے. نمبر 1 تو مطالعہ کے لیے آپ کو کافی وقت دینا ہوگا. دوسرا، دوستوں کے ساتھ مؤثر گروپ سٹڈی کریں. مؤثر مطالعہ کی جگہ ایک ہونی چاہیے متعین. ٹھیک ہے جی. پھر آپ کے پاس آپ جب سٹڈی کر رہے ہیں تو آپ پانی کا استعمال کریں. آپ کو نوٹس کی تیاری، آپ کو ڈائیگرام، آپ کو چارٹس اس کا استعمال کرنا چاہیے. پھر آپ کو اس کے درمیان مناسب وقفے رکھنے چاہیے اپنی سٹڈی کے دوران. یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے. تو ایک ایک کر کے ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں اور ان کو انٹرلیٹ کرتے ہیں، ان پر عمل کر کے آپ کس طرح سے بہتر رزلٹس دے سکتے ہیں. جی تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے مطالعہ کے لیے کافی وقت دینے کو. یاد رکھیں اگر آپ اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سٹڈیز کو وقت دیں جو اس کو چاہیے. بعض کا اسٹوڈنٹس اپنی سٹڈیز کو اتنا وقت نہیں دے پاتے جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو مینیج نہیں کرتے. پورے دن کے روٹین میں ہپ ایزلی چلتے ہیں، نہیں پتا کب کیا کرنا ہے، کب سٹڈی کرنی ہے، کب کون سے کام کرنے ہیں. تو اپنے سٹڈی کو مؤثر ٹائم دینے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے اپنا نظام الاوقات یعنی ٹائم ٹیبل بنانے کے لیے. اسٹوڈنٹس آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے روزانہ کی روٹین کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، اس کے مطابق اپنی سٹڈیز کریں. جب آپ اپنی سٹڈیز اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق کریں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ فروٹفل ہوگا. اس کے اندر آپ اپنے ٹائم کو مینیج کر سکیں گے. آپ صبح سے لے کے رات تک ایک پورا ٹائم ٹیبل بنائیں جس کے اوپر آپ لکھیں آپ نے کب اٹھنا ہے، نماز کب پڑھنی ہے، ناشتہ کتنے بجے کرنا ہے، کالج کتنے بجے جانا ہے، واپسی کب ہے، کیا ٹائم پہ آپ نے کھانا کھانا ہے، کس ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، کس ٹائم آپ نے سونا ہے، نماز کا اوقات، کھیل کا اوقات، جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ساری کی ساری، کس ٹائم کون سا سبجیکٹ پڑھنا ہے. یہ ساری روٹین آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. کیونکہ جب آپ ٹائم کو مینیج کریں گے، ٹائم کا پورا آپ نے حساب کتاب رکھا ہوگا تو ہی آپ اس کو مؤثر یوٹیلائزیشن کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یوٹیلائزیشن آف ٹائم جو ہے یہ بڑی ضروری ہے اور اس کے لیے آپ کو ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے اگر آپ اپنے آپ کو مینیج کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس جب آپ ٹائم ٹیبل بنائیں گے تو آپ کی سٹڈی امپروو ہو جائے گی. اگلا پوائنٹ تھا کہ دوستوں کے ساتھ مؤثر گروپ بندی کریں. بعض اوقات کچھ ایسے سبجیکٹ ہوتے ہیں جو آپ نے سیکھنے ہوتے ہیں یا اس کے آپ نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ گروپ بندی کر سکتے ہیں. آپ اگر کچھ چند دوست پاس رہتے ہیں تو کسی ایک جگہ بیٹھ کے اس کے ریلیٹڈ سٹڈی کر لیں. بعض کا یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ کانسیپٹ جو کلاس میں نہیں سمجھ آئے ہوتے ایک کسی کو سمجھ آ جاتا ہے، ایک کانسیپٹ کسی کو سمجھ آیا ہوتا ہے تو جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہ آپ ایک دوسرے کو سمجھا لیتے ہیں. اور یاد رکھیں بعض کا سمجھانے سے بھی چیزیں زیادہ کلیئر ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا آپ کو مؤثر گروپ بندی کرنی چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ دوستوں کا جو انتخاب ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کے کریں. آپ کے ماں باپ آپ کی سٹڈیز پر بہت پیسہ لگاتے ہیں، وہ آپ کے لیے بڑے کنسرن ہوتے ہیں، وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، انہیں آپ کی بڑی فکر ہوتی ہے. تو آپ بھی اپنے ماں باپ کی ان چیزوں کو بجائے کہ ایکسپلائٹ کریں، آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے. اور یاد رکھیں اپنے اچھے دوست بنائیں اور ان کے ساتھ اچھی گروپ ایکٹیویٹی، ہیلدی ایکٹیویٹی کریں جس سے آپ کی سٹڈی جو ہے وہ متاثر نہ ہو. پھر جب آپ گھر میں سٹڈی کریں اس کے لیے میں نے آپ بتایا تھا کہ آپ کے لیے مؤثر مطالعہ کی جگہ ہونی چاہیے، مؤثر اور متعین یعنی ایک فکس جگہ ہو، ٹیبل ہو، آپ کے اس کے اوپر ساری بکس سارا مٹیریل پڑا ہونا چاہیے. جب آپ اسکول جائیں واپس آئیں وہیں چیزیں رکھیں، وہیں سے اٹھائیں. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کبھی کتاب نہیں ہے، کبھی نوٹس نہیں ہے، کبھی پینسل نہیں ہے، کبھی کچھ نہیں ہے. وہ جب آپ اٹھنے کے لیے وہ لینے کے لیے اٹھتے ہیں تو اس سے آپ کی کنسنٹریشن لوز ہوتی ہے اور آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے ایک جگہ متعین کی ہوگی وہاں پر آ کر بیٹھیں گے تو آپ کا پڑھائی میں دل لگے گا. پھر سب سے بنیادی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بیٹھنا سیکھنا ہوگا. آپ بیٹھنا سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے بھی لگ پڑیں گے. بعض کا اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جی ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے ہمارا دل نہیں کرتا، ہم اکتا جاتے ہیں. تو جہاں پر آپ بیٹھیں گے سٹڈیز کے لیے وہ اس جگہ پر جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ خود تحریری کریں اور اپنے لیے کچھ
अहम कोटेशन, अपने गोल, अपने मकासद, अपने लिए चंद तहरीरी जुमले लिखें जिसको आप जो है जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं उसी जगह दीवार के सामने लगा दें, या किसी अगर शीशा है तो शीशे के नीचे रख दें। जब भी आप बैठेंगे, आपका दिल नहीं कर रहा तो आप उन चीज़ों को पढ़ें। जब आप अपनी लिखी हुई चीज़ें जो आपने गोल मकासद अपने लिखे हैं, जब आप उनको दोबारा पढ़ेंगे तो आपका खुद ब खुद मोटिवेट हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा अमल है खुद को खुद से मोटिवेट करने का। इससे क्या होगा कि जब भी आपका दिल नहीं कर रहा होगा आप उनको पढ़ के मोटिवेट हो जाएंगे और पढ़ने लग पड़ेंगे। माना फिर भी नहीं दिल करता तो आपने उस जगह पे बैठना जरूरी है। ये आपने अपने ऊपर खुद से रूल लगाना है कि मैंने जो टाइम मुतय्यन किया है खास सब्जेक्ट का, उस पढ़ने के वक्त मैंने अपनी स्टडी वाली जगह पे बैठ जाना है और अपनी वो किताब खोल लेनी है। चाहे आपसे पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, शुरू के दिनों में देखिएगा आपसे अगर नहीं भी पढ़ा जाता तो आहिस्ता आहिस्ता आप पढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा एक अपनी जगह मुतय्यन करें जिसके अंदर आपकी बुक्स, आपकी सारी इस्तेमाल की चीज़ें वहाँ पड़ी होनी चाहिए, और उनको इस्तेमाल करने के लिए आपको उठ के ना जाना पड़े, किसी चीज़ को ढूंढने के लिए आपको ना जाना पड़े। इस तरह से आपका क्या होगा कि आपकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट आएगी, आप समझेंगे। पानी के इस्तेमाल की बात मैं कर दूं तो पानी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बंदा जब पढ़ता है, स्टडी करता है तो वो डिहाइड्रेट होता है, और उससे जब आप पानी का इस्तेमाल नहीं करते तो इससे भी नींद आती है। जब आप प्रॉपर पानी का इस्तेमाल इंटेक करेंगे तो उससे आप फ्रेश रहेंगे और आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी और आपकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट आएगी। आगे हमने बात की थी कि जब आप स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको खुद से अपने नोट्स, अपने डायग्राम, अपना खाका खुद तैयार करना चाहिए। उन खाकों की मदद से आप पढ़ें। होता क्या है कि बाज़ औक़ात आप जब पढ़ रहे होते हैं, उस्ताद जो पढ़ा रहा होता है उसका नॉलेज होता है, लेकिन जब आपको समझ आ जाती है और आप उस अपनी समझी हुई चीज़ को खुद से तहरीर में लाते हैं तो वो आपके अपने नोट्स बन जाते हैं, खुद आपके अपने लिखे हुए। और यकीन करें कि वो जब आप खुद से लिखे हुए नोट्स से तैयारी करते हैं, उसकी तैयारी और दूसरी तैयारी का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तजर्बाती तौर पर वो पॉइंट्स, उन चीज़ों को जो आपको आज तक नहीं समझ आई, मुश्किल लगती हैं, उनके ज़रा नोट्स तैयार करके देखें। जैसे आप नोट्स तैयार करेंगे या डायग्राम बना लेंगे या उनके खाके बना लेंगे, अहम पॉइंट्स लिख लेंगे, तो उसके बाद ज़रा देखिएगा वो चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ये कोशिश करके देखें, यकीन कीजिएगा आपको बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। तो लिहाजा जब भी आप स्टडी करें अपने खुद के नोट्स तैयार करें, अपने उनको डायग्राम की मदद से समझें या खाके तैयार करें, यानी उसके अहम पॉइंट्स बना लें, तो इस तरह से आपकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट आएगी। जैसा कि मैंने कहा कि आपको टाइम टेबल बनाना है, तो उस टाइम टेबल में आपको अपने वक्फे भी रखने हैं। यानी आपने रखना है कि मैंने इतने बजे तक पढ़ना है, ये पढ़ना है, और इस दौरान आपने अपने लिए वॉक का टाइम रख सकते हैं, खाने का टाइम आप रखें, नमाज का टाइम रखें, यानी जो आप खेलना चाहते हैं तो उसका टाइम रखें। उस टाइम में आप अपनी वो एक्टिविटीज़ भी करें। अगरचे के इम्तिहान के जब दिन आ जाते हैं करीब, फिर ये मुमकिन नहीं होता, लेकिन आजकल आप इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, आप ये चीज़ें रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप उकताएंगे नहीं। जब आप एक ही चीज़ मुसलसल करते चले जाते हैं तो कोई भी इंसान उससे उकता जाता है, फिर उसका उससे दिल नहीं उसको वो करने को करता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो चीज़ें थी जिन पर अमल करके आप अपनी स्टडीज़ को बेहतर कर सकते हैं। इन चीज़ों को रिकॉल करें, दोबारा देखें, मेरे वीडियो को फिर से देखें, फिर सोचें और इन पर अमल करने की कोशिश करें। जब आप इन पर अमल करेंगे इसमें आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं कि आपने टाइम टेबल बना लिया, सब कर लिया, इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन आप क्लास के अंदर अगर उस्ताद की बात तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा क्लास के अंदर उस्ताद की बात भी तवज्जो से सुने। बात का स्कूल कॉलेजेस में मैं देखता हूँ कि बच्चे जो पढ़ते हैं वो वहाँ पर क्लास के अंदर पूरी तवज्जो नहीं दे रहे होते। वो सोचते हैं चलो यार अकेडमी में पढ़ लेंगे। अब अकेडमी भी आजकल एक ट्रेंड है, अकेडमी में जाते हैं बच्चे तो अकेडमी में ये क्या के नहीं पढ़ते यार, चलो ये स्कूल में समझ लेंगे। इस तरह दोनों तरफ से वो नुकसान उठाते हैं। तो लिहाजा जब भी कभी अपने उस्ताद के क्लास में बैठे हो, अपने उस्ताद के लेक्चर को तवज्जो से सुने, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर रोज़ का काम रोज़ करें। जब आप रोज़ का काम रोज़ नहीं करते तो उससे नुकसान होता है। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि रोज़ का काम रोज़ करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर स्टडी करते वक्त कोई मुश्किल आ जाए तो याद रखें, जब भी स्टडी करते वक्त कोई मुश्किल आती है तो उन चीज़ों को अंडरलाइन करते जाएं, छोड़े ना। बात का क्या होता है कि बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते उसको मुश्किल आती है, वही बंद कर देता किताबें। ये रवैया ठीक नहीं है। बल्कि कोशिश करें कि जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप उसको अंडरलाइन कर लें या अलग से नोट्स बनाते चले जाएं कि ये पॉइंट्स मुझे क्लियर नहीं है। तो किसी भी आगे मुनासिब मौके पर अपने उस्ताद से पूछ लें, क्लियर कर लें, या किसी भी और जरिए से उसको क्लियर करके आपको समझ आ जाएगी। लेकिन बाकी चीज़ें उसको अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। इस तरह मुसलसल स्टडी करते रहने से आपके यहाँ बेहतरी खुद ब खुद आती चली जाएगी। रट्टे से इज्तनाब करें।
हम अक्सर हमारे स्टूडेंट्स हैं जो रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, रट्टे के अंदर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, रिटर्न कुछ नहीं होता। अब तो एग्जामिनेशन सिस्टम भी चेंज हो रहा है और वो भी क्रिएटिव राइटिंग की तरफ आ रहा है, क्रिएटिव होता जा रहा है। तो इसके लिए आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और अंडरस्टैंड करके उसको समझें, और समझ के मैंने जैसे पहले कहा कि नोट्स की शक्ल में लिखें या समझ कर पढ़ने की कोशिश करें। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के आखिर में मैं आपको बता दूं कि जब आपने सारी मेहनत कर ली है, इसके साथ साथ याद रखें ये आपकी स्टडी है, आपकी मेहनत है। अपनी सेल्फ एनालिसिस भी करते जाएं, अपनी सेल्फ असेसमेंट भी करते चले जाएं। गाहे गाहे आप दरमियान में अपना तकाबली जायजा लें कि मैंने ये इस चैप्टर को तैयार किया था, इस टॉपिक को मैंने तैयार किया हुआ था, तो इसका मैंने जब टेस्ट दिया तो मुझे क्या रिजल्ट निकला है, इसमें अब मुझे और कितनी ज़रूरत है मेहनत की। फिर दोबारा मेहनत करके फिर उसका तकाबली जायजा लें। हर सब्जेक्ट वाइज अपना तकाबली जायजा लेते जाएं कि किस सब्जेक्ट को मैं कितना टाइम दे रहा हूं और मुझे रिजल्ट्स क्या मिलने हैं। यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट्स का टाइम अप डाउन कर सकते हैं अपने तकाबली जायजा से, कि जो सब्जेक्ट आपका इंप्रूव नहीं हो रहा उसका टाइम बढ़ा दें, जिसके अंदर आपको बहुत बेहतर फील हो रही है कि आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिए हैं उसका टाइम थोड़ा कम कर दें। इस तरह से आप गाहे बागाहे इन चीज़ों को देखते रहें। जब आप अपना तकाबली जायजा लेते रहेंगे तो आपके सामने खुद ही एक पिक्चर आ जाएगी कि आप कैसी आपकी स्टडीज जा रही हैं। इसके अलावा कुछ बातें ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स ने मुझसे की हैं और उनका भी मैं चाहता हूँ आपके सामने हल रख दिया जाए। स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि सर पढ़ने को दिल नहीं करता, तो मैं जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ कि जिन स्टूडेंट्स का पढ़ने को दिल नहीं करता वो अपने गोल्स मुतय्यन करें। वो अपनी जब मंजिल देखेंगे, जब वो अपने आप से बात करेंगे, जब वो खुद से सेल्फ टॉक करेंगे, कुछ लिखेंगे अपने लिए। हर बंदे के ड्रीम्स होते हैं, उन ड्रीम्स को कागज़ों पे लिखें, पेज पे लिखें, जहाँ पढ़ना है वहाँ रखें। जब आप उनको पढ़ेंगे यकीन करें आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा। इसके अलावा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको आपने मंजिल अपनी हासिल करनी है, आपको अपनी मदद आपके तहत कोशिश करनी चाहिए, कोई और दूसरा आके आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो लिहाजा आप खुद जो है अपनी मदद में सबसे आगे आएँ और खुद से मोटिवेट हों। दूसरे नंबर पर बाद स्टूडेंट कहते हैं कि सर जब भी हम स्टडी करते हैं तो नींद आ जाती है। ये वो मसला है जो ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स के साथ है कि पढ़ते वक्त उनको नींद आ जाती है। तो इस वक्त पढ़ते वक्त आपके ज़हन में ये होना चाहिए, अगर तो आपने ख्वाब देखने हैं सिर्फ, तो फिर पहले भी मैं ये बता चुका हूँ कि अगर आपने सिर्फ ख्वाब देखने हैं तो फिर आप सो जाएं। लेकिन अगर आपने अपने ख्वाब को पूरा करना है, अगर आपने अपने ख्वाबों को पूरा करना है तो फिर आपको मेहनत करनी चाहिए। याद रखें, सिर्फ ख्वाब देखने से इंसान कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ ख्वाब देखने से अगर चीज़ें बेहतर होती हैं तो वो लोग जो सोए रहते हैं वो सबसे ज़्यादा कामयाब होते हैं। लिहाजा कामयाब वो होते हैं जो अमलन कुछ करते हैं। जैसे इकबाल का शेर भी है ना कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में, ना नूरी है ना नारी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए मेहनत करें, दिन रात एक करें, अपने माँ बाप की तवक्कुआत पे पूरा उतरें। आपके माँ बाप के ख्वाब आपके साथ जुड़े हैं, आपके साथ बहुत सी ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं। कभी उनसे बात करके देखें वो आपसे क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं। आप उनकी उम्मीदों का ख्याल रखते हुए अपने गोल्स को सब डिवाइड करें, छोटे छोटे गोल्स में लेकर आएँ और फिर उनको अमली शक्ल पहनाएँ। देखिएगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेहनत करें और अपने लिए खुद अपने गोल मुतय्यन करें। इसी तरह ही आप कामयाब हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और उम्मीद है ये आपके लिए बड़ी मुफीद साबित होगी। अगर आप में से कुछ लोगों के लिए भी हेल्पफुल साबित होगी तो मैं समझूंगा मेरा काम पूरा हो गया। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट अपनी वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे कि आपने पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से करना है, पेपर की तैयारी कैसे करनी है, पेपर करने कैसे जाना है। इन वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि पेपर सारे ही याद करके जाते हैं, लिख के भी पूरा पेपर सारे ही आते हैं, लेकिन नंबरों का जो फ़र्क है वो यहीं से शुरू होता है कि आपने तैयारी कैसे की, आपने पेपर अटैम्प्ट कैसे किया और पेपर अटैम्प्ट करते वक्त आपकी मेंटल कंडीशन क्या थी। तो लिहाजा मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।